कि अगर आप सिर्फ क्लास 11 एंड 12th बस बोर्ड पर फोकस किए थे, मतलब कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं किए थे, कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किए थे, तो देखो मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है, आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो, आई थिंक आप सभी WBG बच्चों में एक कॉमन डाउट तो होगा ही कि अगर मैं सिर्फ PYQ करता हूँ तो मेरा कितना मार्क्स आ सकता है। अब देखो ये जो टाइम है ना, ये बेस्ट टाइम है PYQ स्टार्ट करने का। अगर आप अभी स्टार्ट नहीं किए तो बाद में काफ़ी लेट हो जाएगा, तो जल्द से जल्द PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो देखो ये जो बुक है ये है अरिहंत का WBG का PYQ। यहाँ पर ईयरली वाइज PYQ मौजूद है। एक और बुक आता है वो MTG का है, वहाँ पर चैप्टर वाइज PYQ मौजूद है। ठीक है, तो ये जो बुक है ये मैंने किंडल अमेजन किंडल जो होता है वहाँ से मैंने परचेज़ किया है। इसका जो ई बुक है ऑलरेडी मैं एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया हूँ 1 महीना पहले। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री है। तो आप एक एप्लीकेशन हम लोग का एडुलव्या, उसको आप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको इसका ई बुक वर्जन मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर चेक कीजिए, इसका लिंक आपको मैं दे दूँगा। ठीक है, तो देखो इस बुक का जो बेस्ट थिंग है ना वो क्या है, यहाँ पर आपको PYQ तो मिल ही रहा है 2012 से लेकर के 2021 तक, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, साथ ही साथ आप देख सकते हो विथ 5 प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, तो आप एज ए मॉक टेस्ट इसे दे सकते हो। वैसे आप पहली बार चैनल पर आए हो तो मैं बता दूं कि हम लोग एक मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किए हैं, जहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग इंक्लूड किए हैं। तो जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं इस साल WBG में क्या क्या पूछा जा सकता है, फिजिक्स की बात करो, मैथ्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, तो सारा क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड कर दिए है उसी टेस्ट सीरीज़ में। बट स्टिल कुछ कारणवश आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये जो 5 प्रैक्टिस सेट्स है आप इसे दे सकते हो। ठीक है, वैसे हम लोग का जो टेस्ट सीरीज़ है उसका प्राइस हम लोग कम कर दिए, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे एज ए मॉक टेस्ट दे सकते हो। लाइक आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, ये ओपन मैंने कर दिया, तो आप क्या कीजिए, सिंपली इसका PDF है आपके पास, PDF आपको डाउनलोड करना है एंड आपको मैं एक ओमर सीट का लिंक शेयर कर दूंगा, बिल्कुल जो WBG का जो फॉर्मेट होता है ना उसका मैं ओमर सीट का लिंक शेयर कर दूंगा एंड आप लोग बबलिंग करना स्टार्ट कीजिए। मतलब बिल्कुल ऑफलाइन मोड में ही प्रैक्टिस करना होगा, ताकि मतलब आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक आप मैथ्स को ओपन कीजिएगा, मैथ्स का सेक्शन में गया। ठीक है, तो मैथ्स का आप जैसे घर में 11 से लेकर के 1 बजे तक टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे मैथ्स का पेपर देना है। ठीक है, एंड देन उसका जो होमवर्क शीट है रख लीजिए साइड में। देन 2 से लेकर के 4 बजे तक आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर दे सकते हो। तो ऐसे इस मतलब प्रैक्टिस सेट को एज ए मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड उसी तरह आप प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5 दे सकते हो एंड हर एक सेट को देने के बाद आप उसका आंसर की देख सकते हो कि मैं जो बबलिंग किया हूँ कितना मार्क्स आ रहा है एंड सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप एज ए मॉक टेस्ट इसे दे सकते हो, ये जितने भी प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, एंड आप चाहो तो इसे भी दे सकते हो, 2021 हो गया, 2020 हो गया, 19, 18, 17, 16, तो मतलब आप मतलब ये जितने भी मतलब PYQ है एज ए मॉक टेस्ट देने का ट्राई कीजिए। ऐसे नहीं कि बस PDF को ओपन कर लिया मैंने एंड क्वेश्चन देखा सॉल्व किया, क्वेश्चन देखा सॉल्व किया एंड जो नहीं आ रहा है उसका सॉल्यूशन मैंने देख लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको इन लास्ट के डेज में ये जो PYQ है इसे एज ए मॉक टेस्ट देना है। मतलब क्या हो रहा है कि आपका मॉक टेस्ट भी हो जा रहा है एंड आपका PYQ प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, दोनों बेनिफिट हो जा रहा है। और इस बुक में आपको डिटेल सिलेबस दे दिया गया है। ठीक है, लाइक मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखो यहाँ पर फिजिक्स का जो डिटेल सिलेबस है, लाइक कौन चैप्टर से क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं वो काफ़ी डिटेल वे में बता दिया गया। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सेम आप केमिस्ट्री देख सकते हो, लाइक केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर्स है एंड टॉपिक वाइज सिलेबस बता दिए गए हैं, ताकि आप बच्चे कोई मतलब इररिलेवेंट टॉपिक ना पढ़ लो। ठीक है, जो WBG में आता है वही यहाँ पर दिया गया है। ये जो बुक है लेटेस्ट वर्जन है, तो इसका लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ओके, एंड सेम मैथ्स का आप देख सकते हो, लाइक जो जो चैप्टर है एंड का टॉपिक क्या क्या आता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेरा कितना मार्क्स आ सकते हैं अगर मैं सिर्फ PYQ करूँ। तो देखो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ क्लास 11 एंड 12th बस बोर्ड पर फोकस किए थे, मतलब कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं किए थे, कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किए थे, तो देखो मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है, आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें 200 में से आउट ऑफ 55+ मार्क्स आ ही जाएगा। मतलब कंफर्म है। अगर आप सिर्फ क्लास 11th एंड क्लास 12th ही मतलब दे रहे थे, बोर्ड का मतलब पढ़ाई कर रहे थे, कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, तो आपका कंफर्म मैं बता रहा हूँ
55 प्लस मार्क्स आ ही जाएगा, गारंटी है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ PYQ करो। अब हाँ, PYQ मतलब बढ़िया से करना होगा, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए, ऐसा नहीं करना है। आप चाहो तो 60 प्लस भी ला सकते हो अगर काफ़ी बढ़िया से किए तो। अब देखो, अगर आप हो सकता है मतलब साइड बाय साइड प्रिपरेशन कर रहे थे, लाइक आपने क्लास 11 में ही WBG हो गया, JEE मेंस हो गया, इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे, तो आपका अगर PYQ करेंगे तो और भी काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा आपको, लाइक 110 120 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो आप पहले से अगर प्रिपरेशन कर भी रहे हो तो PYQ करना काफ़ी जरूरी बन जाता है। आपको एक पर्टिकुलर आइडिया लग जाता है कि हाँ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है वहाँ पर काफ़ी मतलब टेस्ट मौजूद है, आपका जो भी चैप्टर वीक है आप उस पर्टिकुलर टेस्ट को दे सकते हो जो हम लोग का टेस्ट सीरीज है, ठीक है। अदरवाइज आप इस बुक को फॉलो कीजिए, ढंग से फॉलो कीजिए, अगर आपका प्रिपरेशन है भी या नहीं भी है। सो आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अगर मैं प्रिपरेशन नहीं किया हो तो PYQ करके कुछ नहीं होने वाला है, आपको 60 प्लस मार्क्स आ जाएगा अगर सिर्फ PYQ करते हो तो, आप पहले से प्रिपरेशन नहीं भी किए हो तो। एंड देखो 60 प्लस मार्क्स लाते हो ना तो आपका जो रैंक है, WBG का जो रैंक मैं बात कर रहा हूँ, वो अराउंड 7000 आ ही जाएगा, अराउंड 7000, ठीक है। लाइक 6 से मतलब 7000 के बीच में आ ही जाएगा, कन्फर्म में। हो सकता है डेटा में कुछ चेंजेस हो जाए, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं कि आपका जो रैंक है वो 7000 के अंडर आ ही जाएगा अगर आप 60 प्लस मार्क्स लाते तो। मैं आउट ऑफ 200 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी किए हो तो आप 60 प्लस मार्क्स ला सकते हो, बस काफ़ी ढंग से इसको यूटिलाइज़ करना है। अगर पॉसिबल हो सके तो आप इसका जो मतलब हार्ड कॉपी है, हाँ मतलब परचेज़ कर लो, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन से परचेज़ कर लो। अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसका ई-बुक डाउनलोड कीजिए एंड सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन मतलब ज़्यादा इंतजार मत करो, जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो। अब एक और क्वेश्चन हो सकता है कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। लाइक देखो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताना ये चाहता हूँ। लाइक सपोज मैं कोई रैंडम उठा रहा हूँ 2017, ठीक है। तो देखो पहले मैथ्स का होता है, तो सिंपली मैथ्स का जो सेक्शन है वहाँ पर जाइए, ठीक है। तो ये मैथ्स का सेक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो, मैं जैसे काफ़ी बार बोल चुका हूँ बच्चों को कि पहले आपको कैटेगरी 2 अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आप सिंपली जो कैटेगरी 2 है वहाँ पर जाइए एंड उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देन आप मतलब इस पर एक लिमिटेड टाइम स्पेंड कीजिए, इसलिए कि मतलब काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिए, तो लिमिटेड टाइम स्पेंड करना है। एंड देन इसको सॉल्व करने के बाद आप कैटेगरी 1 में जा सकते हो। तो पहले लेकिन कैटेगरी 2 ही करना, उसके बाद आप चाहो तो कैटेगरी 3 या कैटेगरी 1 में जा सकते हो, क्योंकि जो कैटेगरी 2 है उसमें वेटेज काफ़ी ज़्यादा है एंड उसमें नेगेटिव मार्किंग भी मतलब काफ़ी ज़्यादा था, -1/2 होता है। तो मैं हर एक बच्चों को रिकमेंड करूँगा कि आप पहले कैटेगरी 2 अटेम्प्ट कीजिए, वेदर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसको ऐसे सॉल्व करो लाइक कि 2012 पहले सॉल्व करो, देन 2013, देन 14, 15, 16, 17, मैंने कि नीचे से ऊपर मूव करना है। ऐसा नहीं कि मतलब 21 का सॉल्व किए, देन 20 का सॉल्व किए, देन 19 का सॉल्व किए, क्योंकि देखो जो लास्ट का जो 2 ईयर पेपर है ना वो थोड़ा टफ था, ठीक है। तो मैं बच्चों को रिकमेंड करूँगा कि जो पहले का जो पेपर था वो थोड़ा ईजी होता था एज़ कम्पेयर टू जो रिसेंट का जो ईयर है उस तरह उससे, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ सके, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले 12, 13, 14, 15 से स्टार्ट करना है। एंड अब जो भी एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो आपको एक अलग से कॉपी में नोट करना है कि हाँ यहाँ पर मैं एक नया कॉन्सेप्ट सीखा हूँ, ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, देन सॉल्व करोगे, इतना समय नहीं है। सिंपली जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो उसको तुरंत कॉपी में उतारना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी फॉर्मूलाज है उसको एक अलग साइड में लिख के रख लो, ताकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि सिर्फ फॉर्मूला से ही हो जाता है। तो अब जल्द से जल्द PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एंड देखो ऐसे करना है, लाइक सपोज आज आपने 2015 किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब कल भी मैंने 2016 कर लिए, फिर परसों मैं 2017 कर लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको एक थोड़ा गैप रख लो, लाइक आप आज 2015 जब कर रहे हो ना तो आपको तो एक पता चल गया होगा कि हाँ मेरा यहाँ पर वीक है, तो आप क्या कीजिए उसका जो अगला जो 1 या 2 दिन है उसका जो थ्योरी पढ़ लीजिए, मतलब लगातार नहीं करना है। अदरवाइज़ आपका जो मार्क्स है, आपको लगेगा मेरा मार्क्स काफ़ी कम आ रहा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, चलो डिमोरलाइज हो जाओगे एंड आप छोड़ दोगे। तो छोड़ना नहीं है, आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, सीखो एंड आगे बढ़ते रहो, बस आगे बढ़ते रहना है। बाकी आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही है, ठीक है।